हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फरवरी मार्च के महीने में एमरेलिस लिली प्लांट्स की हमें कैसे केयर करनी है जिससे इस प्लांट पे खूब बड़े बड़े और ढेरों फूल आए, तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी बात की जानकारी देने जा रहे हैं। फ्रेंड, एमरेलिस लिली का प्लांट बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और इसमें अलग अलग बल्ब से अलग अलग रंगों के बहुत ढेर सारे फूल खिलते हैं। इसमें रेड, ऑरेंज, वाइट और मल्टी कलर के फूल खिलते हैं। एमरेलिस लिली बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और इसके बल्ब जो होते हैं वो प्याज के आकार के होते हैं और जितने ज़्यादा बड़े बल्ब होते हैं उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं। ये बल्ब मिट्टी में लगे होने पर लगातार मल्टीपल होते रहते हैं। एक दो बल्ब हम लगाते हैं तो ये 4-5 ना जाने कितने बल्ब इसमें मल्टीपल होकर के हमें फ्लावर देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जो हमने बल्ब हाथ में लिया है उसमें बीच में तो एक बल्ब है, लेकिन इसके साइड से भी 2 बल्ब ग्रो कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये मल्टीपल होता रहता है और बल्ब की संख्या बहुत ढेर सारी हो जाती है। और अगर हम इसको ज़मीन में लगा देते हैं, ग्राउंड में लगा देते हैं, तब तो ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा संख्या में बल्ब हमें मिल जाते हैं। एमरेलिस लिली के बल्ब ऑनलाइन भी हम मंगा सकते हैं, इसके साथ साथ हम नर्सरी से भी इसको खरीद सकते हैं। फ्रेंड, एमरेलिस लिली को हम जब बल्ब से ग्रो करते हैं तो अगर हमें पॉट की ज़रूरत है तो हम विंटर सीजन में उस बल्ब को निकाल करके कहीं छायादार जगह पर सेव कर लेते हैं और जैसे ही विंटर ख़त्म होता है, गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, हम फिर से उसको रीग्रो होने के लिए मिट्टी में लगा देते हैं। लेकिन यहाँ मेरे पॉट में शुरू से ही हमने अपने बल्ब को लगाए रखा है। हम बल्ब को निकाल करके कहीं स्टोर नहीं करते हैं। इसके जितने भी पॉट हैं उसमें बल्ब हमेशा लगे रहते हैं और एमरेलिस लिली के जो बल्ब होते हैं वो 4 से 5 साल तक एक ही मिट्टी में आराम से लगे रह सकते हैं। बस आपको हर साल जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आता है तो थोड़े केयर की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, एमरेलिस लिली के लीव्स जो होते हैं वो सपाट, लंबे और खूब हरे रंग के दिखते हैं। एमरेलिस लिली के प्लांट की हम जब ज़्यादा केयर करते हैं, धूप, पानी, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखते हैं गर्मियों में, तो ये प्लांट मार्च से लेकर के जून तक खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है और एक समय ये जुलाई, अगस्त में भी कभी कभी फ्लावरिंग करने लगता है। सबसे पहले हम यहाँ जब एमरेलिस लिली के लीव्स की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को बताना ज़रूरी हो जाता है कि इसके लीव्स को हमें कब रखना चाहिए और कब इसको हटा देना चाहिए। तो जब ये विंटर में फ्लावरिंग कम हो जाती है, बंद हो जाती है करीब करीब, तो इसके लीव्स बड़े होने लगते हैं। तो इन लीव्स को हमें कट नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्हीं लीव्स के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और हमारे बल्ब को ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिलता है और हमारे बल्ब बहुत अच्छे से मैच्योर होते हैं गर्मियों में फ्लावरिंग करने के लिए। जैसे ही ठंडक का मौसम खत्म होता है और गर्मी शुरू होती है तो फरवरी और मार्च के मंथ में हमें इस प्लांट की सारी पत्तियों को काट देना चाहिए, जिससे प्लांट अपनी सारी एनर्जी लीव्स को बढ़ाने में ना लगा करके बल्ब के ग्रो होने में लगाए। जितना ज़्यादा बल्ब ग्रो होगा, जितना ज़्यादा मैच्योर होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग अच्छी से होगी। यदि हम पत्तियों को कट नहीं करते हैं तो फ्लावरिंग बहुत कम मात्रा में होगी और अच्छे से फूल नहीं खिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एमरेलिस लिली के प्लांट में से सारे जो सूखी पत्तियां होंगी या वीड्स होंगे उनको निकाल करके फेंक देना होगा, या जितनी भी पीली पत्तियां होंगी, जो भी एक्स्ट्रा उसमें पड़े होंगे, सारे सबको हटा करके निकाल देना होगा और मिट्टी को साफ़ सुथरा कर देना होगा। तो देखिए, यहाँ हमने ये सारे जो भी सूखी पत्तियाँ हैं इसको अच्छी तरह से हम चारों तरफ से देख करके इनको निकाल देंगे। एमरेलिस लिली के पॉट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इसके बल्ब के ऊपर निकली हुई सारी पत्तियों को अच्छी तरह से कट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पॉट में 6 के करीब बल्ब लगे हुए हैं जिसमें कि ऊपर की साइड में पत्तियां निकली हुई हैं। तो इन सारी पत्तियों को बल्ब से 1-1.5 इंच छोड़ करके हम सारी पत्तियों को कट करके हटा देंगे और इन पत्तियों को हम कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी पत्तियां हैं, 6 बल्ब हैं, तो 6 बल्ब की सारी पत्तियों को अब हम कट कर देंगे। इस तरह सारी पत्तियों को कट कर देने के बाद हम मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे इस समय जब हम वीडियो बना रहे थे उस समय यहाँ 1 दिन पहले बारिश हुई थी, तो इस हमारे पॉट की एमरेलिस लिली के पॉट की मिट्टी थोड़ी गीली है, तो हम हल्के हल्के हाथ से इसकी अच्छी सी गुड़ाई कर देंगे। थोड़ी हल्की नम है, इसलिए अच्छे से हल्के हल्के हाथ से हम इसकी गुड़ाई कर देंगे। आपकी मिट्टी यदि सूखी रहती है तो किसी भी पतली चीज़ से या खुरपी से लेकर के इसकी अच्छी तरह से चारों तरफ से गुड़ाई कर दीजिए, जिससे कि इसमें अच्छे से एरिएशन हो सके।
और इसके बाद गुड़ाई कर देने के बाद अच्छी तरह से हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि एमरेलिस लिली के पॉट को हमें फुल सनलाइट में रखना होगा, तभी इसमें से स्टॉक निकलेगा और उस स्टॉक में फ्लावरिंग होने लगती है। यदि हम धूप में नहीं रखते हैं, इसको अच्छे से धूप नहीं मिलेगी, तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं होगी। फूल आने के बाद जब सारे फूल आ जाएं तो इसके बाद हम इसको शेड एरिया में रख सकते हैं, जिससे फूल ख़राब ना हो। लेकिन फूल जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक इसको ग्रो होने के लिए इसे हमें फुल सनलाइट में ही रखना होगा। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ एमरेलिस लिली के प्लांट के पॉट में फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने 3 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम की खली और 1 मुट्ठी ही हमने बोन मील इसमें लिया है, और इसके साथ 2 स्पून के करीब 2 स्पून हमने फंगीसाइड को ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिला लेने के बाद हम पॉट में डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपने पॉट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र को लेंगे। यदि आपने पॉट में एक ही बल्ब लगा हुआ है या 2 बल्ब लगे हैं या आपके पॉट छोटे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा करके फर्टिलाइज़र को ऐड कर सकते हैं। अब सारी फर्टिलाइज़र को मिला लेने के बाद हम अच्छी तरह से पॉट में मिला लेंगे, और मिला लेने के बाद हम इसमें गुड़ाई करेंगे। चूँकि हमारी मिट्टी थोड़ी हल्की सी नम है तो हम इसमें बाद में गुड़ाई कर देंगे, लेकिन आपकी मिट्टी, आप सूखी मिट्टी में इसको डाल रहे हैं अपने फर्टिलाइज़र को, तो फर्टिलाइज़र को डालने के बाद भी हल्के हाथ से इसमें गुड़ाई कर दीजिए। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में तो ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन जब फरवरी और मार्च का टाइम आता है और हमें इसे फ्लावरिंग के लिए तैयार करना होता है, तो इसमें अच्छी तरह से खाद दे देने से बल्ब और ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है और फ्लावर्स जो होते हैं अच्छे से ब्लूम होते हैं, ढेर सारे फूल खिलते हैं। जब फूल एक बार खिलने शुरू हो जाते हैं तब इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 20 दिन में जैसे हम अपने हर प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद की, उसी तरह वही फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इस प्लांट में भी हर 20 दिन में अगर दे देते हैं तो ये प्लांट बहुत ही हेल्दी बना रहेगा और बहुत अच्छे से फ्लावर्स इसमें ब्लूम होंगे, खिलेंगे। फ्रेंड्स, इस प्लांट के लिए अब हम वाटरिंग की बात करते हैं। तो इस प्लांट के पॉट में हमें हमेशा नमी बनाए रखना चाहिए, मॉइस्चर बनाए रखना चाहिए, और जैसे ही हमें इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी लगे, इसमें हमें अच्छे से पानी डाल देना चाहिए। ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मिट्टी गीली लग रही है ऊपर से और हम पानी बार बार डाल रहे हैं। गर्मियों में तो वैसे भी हम 2 बार तो दिन भर में पानी डालते ही हैं, इसलिए जैसे ही मिट्टी इसकी सूखी लगने लगे हमें इसमें पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि इसके बल्ब तक पानी अच्छे से, बल्ब की जड़ों को पानी पहुँचना चाहिए, तभी बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे। इसलिए इसमें पानी की कमी किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए और एक नमी इसकी मिट्टी में हमेशा बनाए रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र डालने के बाद हम एमरेलिस लिली के पॉट में अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। एक तरह से पानी को हम पॉट में अच्छी तरह से भर देंगे और भर देने के बाद हम इसको फुल सनलाइट में रखने लगेंगे। लेकिन फ्रेंड, हमने जैसा बताया कि एक दिन पहले यहाँ बारिश हो गई थी, तो हमारी मिट्टी में अभी नमी है, तो फर्टिलाइज़र तो हमने डाल दिया है और गुड़ाई भी कर दिया है, लेकिन पानी हम एक दिन के बाद, इसमें थोड़ी मिट्टी सूख जाने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से पानी डालेंगे और फुल सनलाइट में इस पॉट को रख देंगे। फ्रेंड्स, ये 1 हफ्ते के बाद का रिजल्ट है। जो पॉट हमने आपको दिखाया था जिसमें हमने लीव्स की कटिंग की थी, फर्टिलाइज़र डाला था एमरेलिस लिली के प्लांट में, वही ये पॉट है। और अब इसमें देखिए नई नई लीव्स आ गई हैं। धीरे धीरे ये लीव्स और बड़ी होती जाएंगी और फिर इसमें मार्च के अंत तक में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और इसको हमने देखिए फुल सनलाइट में रखा हुआ है। इसको जितनी सनलाइट अच्छे से मिलेगी उतनी ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छी मात्रा में फूल खिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।